तो ये रहा बीबी का मकबरा, ऐसा करते। तो वही ताजमहल का रेप्लिका है पूरा का पूरा ये, अगर देखोगे तो। तो मिल गया कैब मुझे। आई थिंक कितना टाइम लग जाएगा भाई यहाँ से? शिवाजी नगर जाना है, बस स्टैंड शिवाजी नगर। हाँ, जहाँ से बस जाती है ना बाहर के लिए। अभी एक मिनट 6 बजे तक पहुँचेंगे। 6 बजे पहुँच जाएंगे, मतलब वही ऑलमोस्ट आधा घंटे के आसपास लग जाएगा, 20-25 मिनट लगता है वैसे तो। सुबह सुबह खाली रोड होती है। तो पहुँच गया हूँ बस स्टैंड, जहाँ से मुझे बस मिलेगी औरंगाबाद के लिए। तो मैं तो आधा घंटा पहले पहुँच गया हूँ, कोई वेट करूँगा थोड़ी देर और क्या। मुझे थोड़ा सा कोल्ड भी लग गया है, एक दूसरा ये भी कि बाहर खा रहा हूँ काफ़ी दिनों से, तो थोड़ा स्टमक भी अपसेट हो गया है मेरा। तो मैं सोचा कि जो आगे जाऊँगा तभी मैं मतलब जितनी जगह, एक दो जगह घूमनी है मुझे, 2-3 जगह, वहाँ मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बाहर का जो खाना है उस तरह खाऊँ जो मतलब थोड़ा ठीक रहे, मतलब पेट के लिए। काइंड ऑफ जो होता है ना आपका, जैसे बिस्किट्स हो गया, केक्स, फ्रूट केक्स हो गए, वो खाऊँगा, ट्राई करूँगा। क्योंकि अब ज़्यादा दिन से बाहर खाने के बाद से पेट अब साथ दे नहीं रहा है। तो ये है बस स्टैंड, ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने आपका शिवाजी नगर है, वहाँ पर आके बस रुकती है जो बाहर जा रही होती है, वहाँ खड़ा हुआ हूँ मैं। तो फाइनली बस आ गई है, ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट है। तो देखते हैं, 6 घंटे का ट्रैवल है, 250-300 किलोमीटर दूर है यहाँ से, पुणे से औरंगाबाद। तो कुछ है नहीं करने के लिए, सो जाऊँगा। जल्दी उठ गया था तो अब सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगा, फिर 1-2 बजे के आसपास पहुँचूँगा। तो वही 3-4 बजे थोड़ा आसपास औरंगाबाद में घूम लूँगा, फिर प्लान करूँगा नेक्स्ट डे का कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो पहुँच गया मैं औरंगाबाद। तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे, 7 घंटे के आसपास लग गया। सुबह वैसे 6:15 बजे के आसपास की बस थी, बट वो आई 1.25 घंटे लेट बस आई। फिर रास्ते में भी बस कहीं ख़राब हो गई थी, तो अब 2:45 बज गया है, तब पहुंचा औरंगाबाद। तो अभी जा रहा हूँ, मैंने हॉस्टल बुक किया है एक, तो वहीं जा रहा हूँ। बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर दूर है वो हॉस्टल। तो कुछ आपने सुना होगा, पता नहीं बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, जॉस्टल नाम से एक है वेबसाइट, वहाँ से आप हॉस्टल बुक कर सकते हो। तो उनके अपने हॉस्टल्स होते हैं, डोरमेट्रीज, तो काफ़ी अच्छी होती है उनकी डोरमेट्रीज, और काफ़ी पॉपुलर है वो हॉस्टल्स में, बैक पैकर्स के लिए तो स्पेशल। तो सस्ती पड़ती है बहुत ज़्यादा, 400-500 रुपये पर डे के हिसाब से, और सही लगता है। ठीक है, वहीं जा रहा हूँ, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है मेरे बस स्टैंड से, तो 20 मिनट बाय वॉक लग जाएगा। तो निकल गया हूँ मैं अपने जहाँ पे मैंने हॉस्टल लिया था, जॉस्टल नाम है उसका। तो अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे है बीबी का मकबरा, औरंगाबाद में ही है। तो जैसे पहले मेरा था कि अजंता एलोरा जाऊँगा, पर अजंता एलोरा क्या है ना, आपको सुबह सुबह निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि वो औरंगाबाद से बाहर है। तो जो एलोरा आपका 45-50 किलोमीटर दूर है यहाँ से, औरंगाबाद से, और अजंता जो है 100 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले आज अगर आधा दिन बचा हुआ है, तो जो औरंगाबाद का फेमस एरिया है, फेमस जगह है, उनको कवर कर लेता हूँ। तो ऐसे रूम में आया, थोड़ा अपना सामान वामान रखा, थोड़ा चार्जिंग करा, मुँह हाथ धोया, और निकल गया हूँ मैं बीबी का मकबरा। तो वहीं जाके बताऊँगा कि बीबी का मकबरा है क्या। बाकी ये है औरंगाबाद, ये हमारे छत्रपति शिवाजी की मूर्ति लग रही है मुझे। तो ये है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो जो औरंगाबाद है वो मराठवाड़ा डिवीज़न में आता है महाराष्ट्र के। तो आज़ादी से पहले इस पे मतलब जो था आपका हैदराबाद नवाब, उसका रूल चलता था। तो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट का पार्ट था ये। अब बाद में ये आज़ादी के बाद इंडिया का पार्ट बना था, और उसके बाद फिर इसका डिवीज़न होके इसको महाराष्ट्र में मिला दिया था। तो यहाँ पे मोस्टली जो है मराठी बोलने वाले और उर्दू बोलने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा मिक्स कल्चर है, यहाँ मुस्लिम भी पॉपुलेशन अच्छी खासी डोमिनेटेड करती है। तो इससे पहले भी यहाँ पे कई टाइम तक मतलब जैसे होता है, मुग़लों का भी राज रहा था, औरंगज़ेब का, तो उसी के नाम पे यहाँ औरंगाबाद पड़ा है। तो
एक टाइम पे मैंने शायद पढ़ा है कहीं कि एक टाइम पे वो उसका अंपायर का जो था वो भी था, क्या कहते हैं, कैपिटल भी हुआ करता था। तो उसके बाद ये बाद में शायद दिल्ली वापस लेके चले गए थे कैपिटल को, आई डोंट नो। तो जो बीबी का मकबरा है वो एक्चुअली में जो औरंगजेब था उसकी जो वाइफ थी उसके का मकबरा है वो। तो जब उसको आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि जैसे ये काइंड ऑफ ताजमहल बना रखा है। तो अगर आप जैसे पढ़ा जाओगे, आपने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी है औरंगजेब की, तो औरंगजेब का जो बाप था, या बाप ही बोलूँगा मैं, तो जो शाहजहाँ था, तो उसने अपने टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाई थी। उनमें से एक इमारत थी ताजमहल, जो उसने अपनी वाइफ मुमताज़ महल पे बनाई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये औरंगजेब जो था उसने जब चेक किया, मतलब जब वो राजा बना तो उसने जब चेक किया कि इस चीज़ पे इसके पापा ने, मतलब शाहजहाँ ने बहुत पैसा खर्च कर दिया, मतलब मॉन्यूमेंट्स बनाने में और अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने में। तो उसने अपनी लाइफ टाइम में औरंगजेब ने ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस नहीं करी थी, मतलब थोड़ी बहुत शायद उसने मस्जिदें बनाई थी और ये एक खाली मकबरा बनाया था। तो वही है, ये मकबरा उसी लिए फेमस है कि उसने अपनी बीवी के लिए बनाया था, जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। और वो उसका 5वां बच्चा पैदा करते टाइम एक्सपायर कर गई थी। तो जब इसको आप देखोगे बीवी का मकबरा, तो ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है उससे, ताजमहल से, बट उतना अट्रैक्टिव नहीं है, अगर मैं बोलना ही चाहिए, बट उतना नहीं है। मतलब जैसे वो जो आगरा का ताजमहल तो काफ़ी लेविश लगता है देखने से ही, ये उतना नहीं है, ये उसका काइंड ऑफ पुअर रेप्लिका ज़्यादा लगता है। तो जो मैं पढ़ रहा था उसमें ये लिखा हुआ था कि जिसने ताजमहल को डिज़ाइन किया था उसी के बेटे ने ये वाला मकबरा डिज़ाइन किया था, मतलब उसका आर्किटेक्ट था वो। तो वहीं आगे पता चल जाएगा आपको कि कैसा दिखता है वो मकबरा। तो वैसे औरंगाबाद को सिटी ऑफ गेट्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने पढ़ा था 50 से ऊपर गेट्स हैं, मतलब उनमें से शायद एक गेट ये है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है सिटी ऑफ गेट्स औरंगाबाद। तो वही पढ़ रहा था मैं कि 40 से 50 के आसपास इस तरह के दरवाजे हैं यहाँ। अब पता नहीं कितने बचे हुए हैं, पर हुआ करते थे एक टाइम पे 54 के आसपास। तो आ गया मैं बीवी का मकबरा के पास। तो 25 रुपये की टिकट है और आई थिंक 8 बजे तक खुलता है ये, सुबह 9 बजे से। तो अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको 25 रुपये का अलग से टिकट लेना पड़ेगा। तो ये है एंट्री। तो ये रहा बीबी का मकबरा, ऐसा करते। तो वही ताजमहल का रेप्लिका है पूरा का पूरा ये, अगर देखोगे तो। अब ताजमहल गए होंगे ना, तो ताजमहल भी देखोगे तो सामने उसके फुहारा काइंड ऑफ लगा रखा है इन्होंने, जैसे वो ताजमहल लगा रखा था वैसे ही फुहारा है। आगे साइड में इसके वो यह गार्डन है। ये उतना बड़ा नहीं है, इतना आगरा का है। आगरा का तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, पर बनाया इस संगमरमर से रखा है। बाकी डिज़ाइन ऑलमोस्ट वैसे ही है, साइज़ थोड़ा छोटा है, बाकी डिज़ाइन ऑलमोस्ट ताजमहल जैसे ही है इसका। तो जैसा बताया था मैंने कि औरंगजेब ने अपनी बीवी के लिए बनाया था ये, और वो ज़्यादा शौकीन आदमी नहीं था, क्या कहते हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए और डिज़ाइन क्या कहते हैं, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए। तो इसलिए उसने कुछ ज़्यादा इस पर लगता है ज़्यादा खर्चा नहीं किया। अरे नीचे जाएंगे ना उधर से। तो ये रहा मकबरा। तो जैसे ताजमहल चारों तरफ से सिमेट्रिक है, मतलब एटलीस्ट बाहर से तो वैसे ही सिमेट्रिक है ये सारा। तो मार्बल को काट काट के छन्नी बना रखी है।
तो ये कब्र है शायद, मतलब इसी के अंदर दफना रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने ऐसे इसमें सिक्के और नोट्स फेंक रखे हैं, तो आई थिंक काइंड ऑफ दरगाह की तरह ट्रीट करते होंगे इसको, आई डोंट नो, बट मुझे दिखे बहुत सारे नोट और सिक्के फेंके हुए हैं यहाँ। और ये मेन एंट्री गेट है। तो देख लिया मैंने बीबी का मकबरा, अब जा रहा हूँ वापस, बाहर निकल रहा हूँ। अब एक पानी चक्की है एक जगह, वो भी सोच रहा हूँ कवर कर लेता हूँ, इसी के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर है, तो उसको कवर कर